सो आफ्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट लेसन हम चालू कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। एक्चुअली ये मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव्स है। बोर्ड में हम डेरिवेटिव सभी टाइप के मेथड्स और एक्चुअली देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज हो जाए आपका, इसलिए मैं सभी मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, जेई मेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए बच्चे स्किप कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जेई मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव का। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहते हैं, हमने जब गेन किए थे तब कहाँ से गेन किए थे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकाले थे उसको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को। तो ये डेफिनेशन होता है, और इसके जो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं डेरिवेटिव के कुछ खास क्वेश्चंस, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही समझ में आना पॉसिबल होता है, तभी वो क्रैक हो पाते हैं। तो इसीलिए इसको लेस इंपॉर्टेंस बिल्कुल मत देना। बेसिक क्वेश्चंस ऐसे शफल कर सकते हो, लेकिन जो फंक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको ठीक से आपको जरूर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। सपोज मेरे पास कोई कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। सपोज दिस इज कर्व ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसको मैं पहले एक सेकंड बना लेता हूं और एक कॉर्ड बना लेता हूं। ठीक है, सपोज ऐसे मैंने कोई एक कॉर्ड, एक सेकंड बना लिया और एक टेंजेंट बना लेता हूँ। कॉर्ड तो बन चुका है ऑलरेडी हमारा, ऐसे एक कोई टेंजेंट बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को सपोज हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट कह सकते हैं, और ये पॉइंट हो गया Q। इस P का x कोऑर्डिनेट सपोज हमने ले लिया A। ठीक है, तो Q का जो x कोऑर्डिनेट जो है वो कंसीडर कर लो राइट नेबरहुड ऑफ A, तो A प्लस H कंसीडर कर लेते हैं इसे। ठीक है ना, Q का x कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, A प्लस H। ठीक है, A लेने के बजाय यहाँ पे मैं x कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ले लेता हूँ, x0 ले लिया थोड़ी देर के लिए, वो ज़्यादा समझना ठीक रहेगा। सपोज ये जो सेकंड है, जो कॉर्ड PQ बना रही है, ये सेकंड एंगल बना रही है फाई, और यहाँ हम एंगल ले लेते हैं अल्फा। अल्फा इज एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव OX एक्सिस, एंड फाई इज एंगल मेड बाय द सेकंड विद पॉजिटिव एक्सिस OX एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज x O x डैश y डैश। यहाँ पे अगर मैं कोई ट्रायंगल बना लूँ, ये P पॉइंट को थोड़ा मैं इधर सरका देता हूँ, यहाँ अगर मैं कोई ट्रायंगल बना देता हूँ, ये एंगल अगर फाई है तो यहाँ इसका कुछ नामकरण कर देते हैं PQR। तो ये R पे राइट एंगल रहेगा, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कौन सा एंगल, एंगल QPR भी क्या रहना चाहिए, फाई रहना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम के हिसाब से। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं QR निकालना चाहूं, तो सपोज P का x कोऑर्डिनेट हमने x0 लिया है, तो यहां पे P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, x0 कॉमा f ऑफ x0 हो जाएंगे। तो R का x कोऑर्डिनेट जो है वो रहेगा x0 प्लस h, और y कोऑर्डिनेट रहेगा f ऑफ x0। y कोऑर्डिनेट P और R का सेम रहेगा। यहाँ Q का x कोऑर्डिनेट रहेगा x0 प्लस h, और y कोऑर्डिनेट रहेगा f ऑफ x0 प्लस h। अगर मैं QR ये लेंथ निकालना चाहता हूं, तो दिस y कोऑर्डिनेट माइनस दिस y कोऑर्डिनेट, ऐसे मुझे करना पड़ेगा। तो ये लेंथ आएगा f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0। ठीक है, और PR का लेंथ अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, तो ये यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है PR का लेंथ क्या आएगा,
x0 प्लस एच माइनस x0। क्लियर? ध्यान रहे, डेरिवेटिव में जब मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया था तो दो कॉर्ड बनाए थे। मैंने दो नेबरहुड लिए थे x0 के, ए के बोलो या x0 के, ऐसे दो नेबरहुड लिए थे। एक राइट नेबरहुड लिया था और एक लेफ्ट नेबरहुड लिया था। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो LHD इज इक्वल टू RHD, ये डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ चुके हैं हम। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव किस फंक्शन पे एप्लीकेबल रहेगा? जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है माने LHD इज इक्वल टू RHD होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते समय हम दोनों में से एक ही ले रहे हैं, और कौन सा ले रहे हैं? RHD ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि LHD एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट होते हुए RHD के इक्वल भी है। मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन में ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां से एक कॉर्ड और नहीं बनाया। ये तो आपने देखा होगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किए थे तो एक कॉर्ड इधर एक कॉर्ड इधर ऐसे बनाया था। इधर LHD से प्रूव किया, उधर RHD से प्रूव किया, और दोनों मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वल मिले थे व्हेन h गोज टू 0। ओके, तो यहां पे अगर मैं ये एंगल फाई था, यहां थोड़ा स्पेस नहीं है तो एरो बना के मैं इधर लिख लेता हूं, दिस एंगल इज फाई। अगर मैं इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट R, मैं अगर tan फाई की बात करना चाहूं तो मेरा tan फाई का आंसर आएगा QR डिवाइडेड बाय PR। ठीक है, माने tan फाई यहां बनेगा, QR का लेंथ हमने बोर्ड पे लिखा है, वहां पे f ऑफ x0 प्लस एच माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x0 प्लस एच माइनस x0, ये वाला लेंथ। ठीक है, यहां माइनस x0 प्लस x0 तो कैंसल हो गए, माने tan फाई का वैल्यू मुझे मिला f ऑफ x0 प्लस एच माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। अब दोनों तरफ मैं लिमिट लगा देता हूं h गोज टू 0 की। सो हियर व्हेन लिमिट इज अप्लाइड, तो लिमिट h गोज टू 0 tan फाई इज इक्वल टू, राइट साइड में भी लिमिट लगा देता हूं, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। अब राइट साइड तो हमें एज इट इज रखना है, वही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। लेफ्ट साइड को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में एज h गोज टू 0, ये h जैसे जैसे 0 की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये वाला जो पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट x0 प्लस h है, ये किधर अप्रोच करेगा? x0 की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे ये x0 की तरफ जाएगा, ये जो Q पॉइंट है ये कर्व के ऊपर स्लाइड करते करते P के ऊपर जाएगा। ठीक है, जब h वेरी 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 क्लोज टू 0 रहेगा तब वो Q पॉइंट वेरी वेरी क्लोज टू P रहेगा। वो समय ऐसा रहेगा कि आप दोनों पॉइंट में सेपरेशन नहीं आंखों से कर पाओगे। ऐसे समय आप दोनों पॉइंट मिला के एक पॉइंट कंसीडर करोगे। अब उस समय होगा क्या? उस समय जैसे जैसे ये Q स्लाइड करके P की तरफ आएगा, ये जो पहले सेकंड था ये ऐसे झुकते 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 टेंजेंट बन जाएगा। मींस एज, यहां आप लिख सकते हो एज h गोज टू 0, ठीक है, Q गोज टू P एंड फाई गोज टू अल्फा। फाई किधर जाएगा? अल्फा की तरफ जाएगा। मतलब यहां मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो यहां आप tan फाई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? tan अल्फा लिख सकता हूं। लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। अब tan अल्फा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। tan अल्फा मीन स्लोप होता है, ठीक है ना। tan क्या है? स्लोप है। तो यहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल होता है? डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? P है।
क्योंकि P के ऊपर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या था, x0 था। तो यहां हम इस tan अल्फा की जगह क्या डाल सकते हैं, f डैश x0 इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर हो गया, लिख लो। तो यहां हमने f डैश x0 निकाल लिया, मतलब हमने इस कर्व के ऊपर का एक पर्टिकुलर पॉइंट P लिया है, उस P में से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप माने f डैश x0 हो गया, क्योंकि P का x कोऑर्डिनेट x0 है। ऐसे ही इस कर्व के ऊपर जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है और इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम हर पॉइंट में से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। उन सभी पॉइंट को मिला के अगर हम सिर्फ x बोल दें तो यहां मैं x0 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, x से। तो फिर f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब कर्व के हर पॉइंट के ऊपर का टेंजेंट का स्लोप ये f डैश x रिप्रेजेंट कर रहा है, माने f डैश x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसके पहले बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पे जो बेस्ड होते हैं वो। तो सपोज सबसे पहला न्यूमेरिकल लिया मैंने, f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या लेते हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब e टू द पावर रूट x ले लेते हैं, e टू द पावर रूट x, e टू द पावर x बहुत ही बेसिक हो जाएगा। तो इसका हमें सपोज फाइंड f डैश x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है, तो f ऑफ x तो हमारे पास में है, तो एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर रूट x, दिस विल इंप्लाई f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू e टू द पावर रूट ओवर x प्लस h। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, एज f डैश x क्या होता है, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h होता है। तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0, इसका वैल्यू मेरे पास में है e टू द पावर रूट ओवर x प्लस h, इसका वैल्यू है e टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाय h। अब e टू द पावर रूट x मैं पूरा कॉमन निकाल सकता हूं क्योंकि लिमिट h की है, x कांस्टेंट हो गया उसके लिए, ठीक है। तो e टू द पावर रूट x अगर कॉमन निकाल लिया तो लिमिट h गोज टू 0 e टू द पावर रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। अब ये थ्योरम ही पढ़े हम लिमिट में, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x व्हेन x गोज टू 0, आंसर कम्स 1। तो यहां ये जो पावर है वो डिनोमिनेटर चाहिए था, और वो पावर और डिनोमिनेटर h गोज टू 0 होने की वजह से 0 बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा यहां पे, तो e टू द पावर रूट x एज इट इज, लिमिट h गोज टू 0 e टू द पावर रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट x इंटू यहाँ का h बचा था डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाइड किया है रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट x से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब h का वैल्यू 0 रख दोगे
तो ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, माने लिमिट का वो वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ हम e टू द पावर रूट एक्स इंटू 1 इंटू लिमिट h गोज टू 0, ये छोटा सा क्वेश्चन अब बचा है हमारे लिए। ये तो रैशनलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन हो गया। तो दैट इज e टू द पावर रूट एक्स इंटू लिमिट h गोज टू 0 x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू रूट ओवर x प्लस h प्लस रूट x, कॉन्जुगेट पेयर रूट एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, एच भी कैंसल हो गया। अब आंसर 0 डिवाइडेड बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो लिमिट का एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। हेंस फाइनली द आंसर इज e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट वन लेते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ रूट 3 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हियर we are having f of x is equals to x tan inverse x, then this will imply f of root 3 क्या बनेगा, root 3 tan inverse root 3, okay, and f of root 3 plus h क्या बनेगा, root 3 plus h tan इनवर्स रूट 3 प्लस एच। पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं हमने, जैसे x0 प्लस एच प्लेस किया था जब भी हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब देखे थे। आप ऐसा करना हो तो कर सकते हो, या फिर पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स निकालो, उसमें x की जगह रूट 3 लास्ट स्टेप में पुट करो। ठीक है, देन एज एफ डैश x0 इज इक्वल टू, क्या रूल पढ़े थे हमने, लिमिट h गोज टू x 0 f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। दिस विल इंप्लाई f डैश रूट 3 क्या होना चाहिए, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ रूट 3 प्लस h माइनस f ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाय h होना चाहिए। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, तो एफ डैश रूट 3 लिमिट h गोज टू 0, यहां आएगा रूट 3 प्लस एच tan इनवर्स रूट 3 प्लस एच माइनस रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 होल डिवाइडेड बाय h। यहां रूट 3 कोएफिशिएंट इस tan इनवर्स का है, वहां पे भी रूट 3 कोएफिशिएंट उस tan इनवर्स का है। ब्रैकेट रिमूव किया ऐसे समझो और रूट 3 कॉमन निकाल लो, तो यहां दो क्वेश्चंस बनेंगे। कौन से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा लिमिट h गोज टू 0 रूट 3 इंटू tan इनवर्स रूट 3 प्लस h माइनस tan इनवर्स रूट 3 होल डिवाइडेड बाय h, और यहां आएगा h tan इनवर्स रूट 3 प्लस h, उसके साथ ये नीचे का h जाएगा, तो वो h इस h के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। मतलब यहां क्या बचेगा, प्लस रूट 3 tan इनवर्स रूट 3, जिसको आपने लिमिट नहीं भी लगाया तो भी चलेगा क्योंकि उसमें h बचा ही नहीं है। ये रूट 3 बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट h गोज टू 0, tan इनवर्स a माइनस b का रूल है, tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू b, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h प्लस रूट 3 tan इनवर्स रूट 3। अब चाहो तो आप ये tan इनवर्स रूट 3 जो भी वैल्यू है वो डाल सकते हो।
ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय 3 है ना, दैट इज √3 लिमिट h गोज टू 0 tan इनवर्स। यहां इस स्टेप में ध्यान देना, √3 कैंसल, ये बन जाएगा 3 + 1 4, तो यहां आएगा h डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3h। यहां h है क्या नहीं है, 4 प्लस √3h नहीं है, तो यहां क्या आएगा 4 प्लस √3h, और ये प्लस √3 tan इनवर्स √3 एज इट इज। इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि h गोज टू 0 पे ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, ठीक है। तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x व्हेन x गोज टू 0, आंसर कम्स 1। तो यहां बचेगा √3 इंटू 1 इंटू 4 प्लस √3 इंटू 0 प्लस √3 tan इनवर्स √3। यहां ये तो 0 बन गया, माने बचेगा 4√3 प्लस √3 पाई डिवाइडेड बाय 3। आप चाहो तो √3 कॉमन निकाल लो, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय 3 sin 60, ठीक है, sin 60 का वैल्यू √3 है, तो मैंने वो वैल्यू प्लेस कर दिया वहां पे, लिख लो। यहां एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, यहां ये डिनोमिनेटर में चाहिए था ना, गलती से न्यूमरेटर में, यहां 1 अपॉन कर दो, सो हियर इट विल कम 1 अपॉन, तो यहां आएगा √3 अपॉन 4। ये मैंने नीचे नीचे ही मल्टीप्लाइड करना चाहिए था, अगर वहां मल्टीप्लाइड करना है तो 1 डिवाइडेड बाय ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट, using the first principle prove that ddx of 1 upon f of x is equals to minus of f dash x divided by f of x का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसे कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। इसमें कंसीडर करते हैं लेट फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप। तो डी डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, फाई ऑफ एक्स प्लस एच होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसे फाई ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, डी डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लिमिट एच गोज टू 0 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच होना चाहिए। देन दिस विल बिकम लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स। माइनस साइन कॉमन निकाल के दो जगह बांट देते हैं क्वेश्चन को, ताकि पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाए। तो लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू लिमिट एच गोज टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, तो एफ डैश एक्स होगा, और यहाँ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, माने फाइनली ये बन जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स कौन था, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स था, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं। हेंस दिस इज प्रूव्ड।
अब ये ऐसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्यों स्टडीड होना चाहिए। यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टॉइस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहाँ डिनोट किया गया है, साइन 3 पाई एक्स एंड एफ डैश के प्लस दिया है, माने आर एच डी दिया है आपको, इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ के पाई -1 टू द पावर के, and where k belongs to n, then find the value of lambda. क्लियर। अब यहां अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प ना ले तो ये मुश्किल टास्क है, ठीक है ना। क्लियरली वहां दिखाई है एफ डैश के प्लस। तो देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प लेके। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास में है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x साइन 3 पाई एक्स। अब एफ डैश के प्लस क्या होना चाहिए, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के डिवाइडेड बाय h। यहां ध्यान देना है, k माइनस होता तो मैं k माइनस एच लिखता, वहां पे k प्लस दिया है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0। अब एफ ऑफ k प्लस एच बनेगा 2 इंटू के प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 3 पाई इंटू के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के बनेगा 2k इंटू साइन 3 पाई के होल डिवाइडेड बाय एच लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पे के पाई एक्स, के पाई 3 पाई के, ठीक है ना, 3 पाई के। अब यहां दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0, यहां अब इसे 2k प्लस 2h साइन 3 पाई के प्लस 3 पाई h होल डिवाइडेड बाय h, और यहां माइनस, ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैं थोड़ा आपको समझा के बता देता हूं, 3 पाई के, ठीक है ना। यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर 2k आएगा, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर 2k आएगा, यहां h आएगा, सेपरेशन करोगे तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, h वहां पे क्या होने वाला है, कैंसल होने वाला है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस से फिर इसकी 2-3 स्टेप कट करके डायरेक्टली लिख सकते हो। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां हमें k बिलोंग्स टू n दिया हुआ है और h एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, 0.00000001, उसको 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 0.00000 पॉइंट क्या 0.000000 ऐसे 2 आ जाएगा, ठीक है। माने इंटीग्रल पार्ट यही रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर यहां 2k ही आएगा। क्या आएगा, 2k। तो यहां लिमिट h गोज टू 0 2k, ठीक है। h हटाई दिया मैंने क्वेश्चन से, h यहां से हट गया। अब साइन, यहां एक चीज ध्यान में रखो, k बिलोंग्स टू n है, साइन देखो, जब 3 पाई के प्लस 3 पाई h है, ऐसे कुछ साइन हमें दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब साइन अगर देखेंगे हम तो k के वैल्यूज डाल के देखते हैं। सपोज मैंने k का वैल्यू 1 डाल दिया, 1 से चालू करना पड़ेगा, k बिलोंग्स टू n है, तो k का वैल्यू अगर मैंने यहाँ 1 डाल दिया तो 3 पाई आएगा, ठीक है। तो 3 पाई मीन्स 1 2 3 यहां आ रहा है,
कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। साइन का क्या आंसर आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा। सपोज मैंने 2 डाल दिया k का वैल्यू, तो 6 पाई बन जाएगा। ये 6 पाई माने 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, पॉजिटिव। अब एक ट्रेंड मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं k का वैल्यू ऑड डालूंगा तब थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रहा हो, और k का वैल्यू जब इवन डालूंगा तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माने ऑड है तब नेगेटिव आंसर है, और इवन है तब पॉजिटिव आंसर है। तो यहां मैं -1 टू द पावर, यहां 2 के ब्रैकेट के बाहर चाहिए था, सॉरी, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया है। -1 टू द पावर k बनेगा, और यहां क्या आएगा? साइन 3 पाई h डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब रह गई इधर की बात। ठीक है ना, इधर हमारे पास h नहीं है, लेकिन ध्यान रहे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये लिमिट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या ले सकते हैं हम? 0 ले सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर क्या ले सकते हैं? ये h उधर लेके जाएंगे तो आंसर हम वी कैन टेक द आंसर 0। ठीक है, यहां हम k का वैल्यू कुछ भी डाल दें तो आंसर शॉल कम 0। आंसर शॉल कम 0, और 0 डिवाइडेड बाय h, मैं उसका मीनिंग भी समझा रहा हूं आपको। 0 डिवाइडेड बाय h 0 नहीं है। h कहाँ है? टेंड्स टू 0 है, एग्जैक्ट 0 और टेंड्स टू 0, माने आंसर शॉल कम 0। समझ में आई बात? तो यही बात मैं कह रहा था आपको, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन वो क्यों 0 आ रहा है ये ध्यान में रखो। तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। माने इतना बचा है मेरे पास में। अब यहां मैं क्या करूंगा? दैट इज इक्वल्स टू 2k -1 टू द पावर k, इतना कॉमन निकाल लेता हूं। लिमिट h गोज टू 0, साइन 3 पाई h डिवाइडेड बाय 3 पाई h तो पहले से है, यहां लिखना पड़ेगा मुझे 3 पाई। माने फाइनली आंसर बनेगा 2k -1 टू द पावर k इंटू 1 इंटू 3 पाई, दैट इज 6 पाई k -1 टू द पावर k। ये हमें आंसर मिला f डैश k प्लस का। ठीक है, तो f डैश k प्लस उसने क्या दिया है? उसने दिया है हमें लैम्बडा टाइम्स ऑफ k पाई -1 टू द पावर k, और हमारा आंसर क्या निकला? 6 पाई k -1 टू द पावर k। माने लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे? 6। तो हेंस द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज 6। यहां ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, ये जो h से आप सेपरेशन करोगे तो साइन n पाई हमेशा क्या होता है? 0, एग्जैक्ट 0 होता है, और ये टेंडिंग टू 0, आंसर यू कैन राइट देयर 0। समझ में आई?